अपने घर में कैसे बताया, अपनी फैमिली को कैसे मनाया और हम कैसे मना सकते हैं। एक लड़की की बॉडी में हूँ बट मेरे को जो फीलिंग है वो बॉयज़ वाली है। तो ऐसा क्यों? आपको लगेगा जिस दिन आप अपने घर में बता दोगे तो आपको ऐसा लगेगा अब मैंने बता दिया, अब जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें हो जाएँ। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मेरा नाम है युवन और आई एम हैप्पी टू शेयर माय जर्नी एज अ ट्रांसजेंडर विद यू। तो गाइस आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, जिसके पर्पज़ से मैं आज आपको सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस के क्लियर करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं मेरे टॉम जैसे दोस्तों के, जो फीमेल टू मेल स्पेशली मेल टू फीमेल ट्रांजिशन लेना चाहते हैं। तो वो मेरे से क्वेश्चंस करते हैं कि भाई आपने अपने घर में कैसे बताया, अपनी फैमिली को कैसे मनाया और हम कैसे मना सकते हैं। कहीं न कहीं स्पेशली कहीं न कहीं डर रहता है उनके अंदर, फ़ियर रहता है और कन्फ्यूज़न भी रहता है, रिजेक्शन भी रहता है कि कोई अगर मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में अगर किसी को बता दिया तो मेरे को रिजेक्शन भी मिल सकता है, कोई मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ना तो अपनी फैमिली से, ना तो अपने फ्रेंड से। तो वही चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस यही हमारा टॉपिक है, हाउ टू कन्विंस योर फैमिली अबाउट योर फीलिंग, कि अपनी फीलिंग को घर में कैसे अपने फैमिली में बताएं और अपनी फैमिली को कैसे मनाएं। तो गाइस आ जाते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पहले खुद अपने इमोशंस को समझो। तो मैं कहूँगा गाइस सबसे पहले आप अपने आप को जानो कि आप क्या हो और आप क्या फील करते हो। आपको क्या पहनना पसंद है। सबसे पहले तो एक डायरी उठाओ और डायरी उठा के अपने बारे में लिखो कि मेरे को बचपन से क्या पहनना पसंद था, कैसे बोलना पसंद था, कैसे चलना पसंद था, मुझे क्या फ़ील होता है। सपोज़ आप मेल टू फीमेल ट्रांज़िशन ले रहे हैं अगर, तो बचपन से आपने वो जो-जो एक्टिविटीज़ आपने करी है, तो वो सारी चीज़ें नोट करो कि जैसे कि तुम्हें कब फ़ील हुआ, किस टाइम आपको फ़ील हुआ, कौन-सी एज में फ़ील हुआ और तुम्हें कौन-सी चीज़ में कम्फ़र्ट रहता है। लाइक आपको कोई बाहर आप हो या आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड्स हैं, वो किस तरीके से आपको प्रोनाउन करते हैं, आपको किस तरीके से बोलते हैं, आपको क्या सुनना पसंद है। सपोज़ आप एक फीमेल ही हैं, बट आपकी बॉयज़ वाली फीलिंग है, तो आपको क्या सुनना पसंद है कि भाई तू कहाँ जा रहा है? भाई तू क्या कर रहा है? कहाँ खा रहा है? ये चीज़ें पसंद है या आपको यही पसंद है कि कहाँ जा रही हो, कहाँ कर रही हो, बैठ रही हो? मतलब इस तरीके के। तो सबसे पहले अपने आप को जानो और अपने इमोशंस को समझो। आप अपने कपड़ों से भी अपने आप को जज कर सकते हो कि आपको कौन से कपड़े पहनना पसंद है। अगर आपको लगता है कि मेरे को सूट-सलवार में ही पसंद है, बस मैं सोचती ऐसा हूँ, तो वो वाली फीलिंग फिर वो, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल वाले ही कपड़े पहन रहे हो, तो फीमेल को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो दूसरा चैप्टर आ जाता है, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर नहीं आता। मतलब कि ऐसा ट्रांसमेन वाला फील नहीं कह सकते। मतलब इसमें आपको खुद को जानना है। सबसे पहले खुद को जानने का मतलब अपने कपड़ों से जानो और अपने प्रोनाउन से जानो और हेयर कट आपको क्या पसंद है, कौन-सा हेयर कट रखना पसंद है, तो वो सारी चीज़ें अपने पास एक नोट करो। तो जिससे कि आप फैमिली में बात करो तो अपने आप को बता सको कि मैं ये चीज़ें कब से फ़ील कर रही हूँ। और फिर जितना क्लियरली तुम खुद को समझोगे ना, उतना ही कामली एक्सप्लेन कर पाओगे किसी को। मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको, मुझे पता लगा था अपने बारे में कि यार ये चीज़ गलत है, तो मैंने सबसे पहले अपने आप को जाना कि मैं किस चीज़ में कम्फ़र्ट हूँ। पहले मैं टॉमबॉय की तरह था, फिर मैं उस टाइम पे भी, कॉलेज के टाइम पे मुझे सारी चीज़ें पता थी कि मैं इस चीज़ में कम्फ़र्ट नहीं हूँ। बट मैंने फिर भी फैमिली के लिए वो सारी चीज़ें करी जो मुझे खुद तो मन नहीं था, पर फैमिली के लिए मुझे करना पड़ा। तो इसलिए मेरे को पता था कि कब मुझे पता था कि मुझे कब ये सारी चीज़ें फ़ील हुई। तो सबसे पहले अपने आप को जानो कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को क्लियर कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप फैमिली को क्लियर कर पाओगे अपने बारे में कॉन्फिडेंटली। और अपने जेंडर की आइडेंटिटी के बारे में पढ़ो कि मेरे को अगर फीमेल टू मेल ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कि मैं एक लड़की की बॉडी में हूँ बट मेरे को जो फीलिंग है वो बॉयज़ वाली है। तो ऐसा क्यों? हाउ? तो इसके लिए आप अपनी जेंडर से रिलेटेड फीमेल टू मेल या मेल टू फीमेल जो भी आप बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप वीडियोज़ देखो,
बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, रिसोर्सेज हैं, उसको पढ़ो, बुक्स पढ़ो। वुमेन एंड क्योर का पेज है, आप उसको फॉलो करो। और हमसफ़र ट्रस्ट है, आप उसको फॉलो करो। मतलब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर होंगी। सामने वाले को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो गाइस आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो स्टेप हो सकता है बात करने का सही टाइम। मतलब कि अगर आपको फैमिली से बात करनी है तो आपको बात करने का सही टाइम ढूंढना है कि जिस टाइम पे आपको लगता है कि फैमिली में माहौल जो है बिल्कुल शांत है, मूड सबका ठीक है, तो इस टाइम में मैं सबसे बात कर सकता हूँ। जब मैंने सोच लिया कि अब मेरे को बताना है, जब अब मेरे को बताना ही है फैमिली में। मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। मेरी फैमिली को मेरे बारे में सडनली पता लग गया था, और मैंने अपनी फैमिली से सिर्फ और सिर्फ जब उन्हें पता लगा उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब इनको पता चल गया है तो फिर ऑब्वियसली है कि मैं अब ऐसे नहीं रह सकता। तो मैंने फिर अपने आप को थोड़ा-सा पुश किया उनको बोलने के लिए कि अब मेरे को ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेना है। तो फिर मैंने भी कुछ ऐसे माहौल देखे, एनवायरनमेंट देखा अपने घर का कि किस टाइम शांति है, सबका मूड अच्छा है, फैमिली में सारे एक साथ हैं, टुगेदर है, और कि एक ही बार में सबको एक बार में बोल दूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने एक्टिविटी में ला सकते हो कि आपको जब बात करनी है अपनी फैमिली में तो माहौल देखना है कैसा है, और माहौल हो, मूड अच्छा हो, तो जिससे कि आप अपनी बात को अच्छे से बता सको। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सबसे पहले अपनी फैमिली में बताने से पहले आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट होगा। आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपके पापा भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली में, भाभी हो सकती है आपकी। मेरी फैमिली में मेरा भाई था, मेरी भाभी थी, तो मैंने जिनसे बात शेयर करी सारी चीज़ें। तो ऐसे ही सबसे पहले उस पर्सन से आप अपने बारे में बात करो और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लो कि कैसे करना है मुझे अपने घर में, मतलब मम्मी को बताना है, फिर वो आगे आपको गाइड करेंगे। तो गाइस अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। तो थर्ड स्टेप हमारा हो सकता है अपनी बात कामली और हॉनेस्टली रखना है। तो जो भी आप बात करने जा रहे हैं, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको खुद को डाउट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही शांति से और बहुत ही हॉनेस्टली आपको उसका फैमिली में अपने पेरेंट्स को बताना है। जैसे कि समझ सकते हैं मम्मी पापा को कि मुझे एक बात करनी है आपसे, और जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरी पर्सनल और इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जज ना करें, और जो मेरी फीलिंग्स हैं आप उसकी रिस्पेक्ट करें। तो पापा और मम्मी जो भी है, मतलब व्हाट्सएवर, तो आप उनको ये सारी बातें बता सकते हो कि पापा मैं मेरे को लड़कों की तरह ही बैठना, लड़कों की तरह ही बात करना अच्छा लगता है, लड़कों की तरह ही सारी चीज़ें करना पसंद है। मेरे को ये वाला ड्रेसअप में मुझे रहना पसंद नहीं है। मैं इसके साथ कंफर्ट नहीं रह पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है इरिटेटिंग होती है, सफोकेटेड होता है। मेरे को ज़्यादा देर तक मैं ये गर्ल्स वाले कपड़े नहीं पहन सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अपने फैमिली को बताओ कि मुझे इस चीज़ से इरिटेशन होती है, घुटन होता है। तो ये भी बोलो कि मुझे इन सब चीज़ों को लेके जज नहीं करना, मुझे समझो। क्योंकि मैंने आपसे बात करना इसलिए समझा कि सबसे पहले आप समझेंगे तभी मैं बाहर वाली सोसाइटी को समझा पाऊँगा। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं कन्फ्यूज़ नहीं हूँ अपने आप को लेकर, मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी कर चुकी है, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को, मतलब कि अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मैंने वो सारी चीज़ें कर ली कि हाँ, इसी बॉडी के अंदर मैं रह सकूँ, बट नहीं हो पा रहा मेरे से। मैंने बहुत एफ़र्ट्स करे। मैंने भी अपने घर में यही बात बोली थी, क्योंकि और रियलिटी है, ये मैंने अपने लाइफ़ में, ये रियलिटी है, मैंने अपनी लाइफ़ में ये बहुत ज़्यादा मैंने एफ़र्ट्स करा कि मैं अपनी फ़ैमिली के अकॉर्डिंग मैं चल सकूँ, नेचर के अकॉर्डिंग मैं चल सकूँ। जो भगवान ने मुझे बनाया है मैं उसके अकॉर्डिंग चल सकूँ, बट भगवान को शायद हो सकता है वो चीज़ मंजूर नहीं थी, मैं नहीं चल पाया उसके ऊपर, और सडनली भगवान ने ये सारी चीज़ें चेंज कर दी लाइफ। तो और मेरी फैमिली ने समझा भी, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। सो गाइस अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर। फर्स्ट स्टेप हमारा है इन्फॉर्मेशन शेयर करो। तो गाइस अपनी फैमिली को इन्फॉर्मेशन शेयर करो, जैसे आपने अपने बारे बारे में जानने के लिए इन्फॉर्मेशन गेन गेन करी, तो वैसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और अपनी फैमिली को दिखाओ, बताओ उन्हें कि ये जेंडर आइडेंटिटी कोई फेस नहीं है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके ऊपर डॉक्टर भी
डॉक्टर भी सर्टिफाइड कर चुके हैं कि इसको जेंडर डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में आपको बता रखा है जेंडर आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, कि हाँ एक्चुअल में ये एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक रियल एक्सपीरियंस है जो लोग आपस में इन सब चीज़ों को फील करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को वीडियो शेयर करो, वीडियो दिखाओ, इन्फॉर्मेशन उनको निकालो, जैसे कि सत्यमेव जयते हो गया। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने देखी है सत्यमेव जयते की फीमेल टू मेल ट्रांजिशन की गजल जी की एक एपिसोड था, और उसको आप सर्च करो नेट पे। इसके अंदर आमिर खान जी ने इंटरव्यू लिया हुआ है, वो एक मेल टू फीमेल का इंटरव्यू था, जिसमें कि गजल जी ने अपना ट्रांजिशन कराया था मेल टू फीमेल में। तो यही वीडियोस मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा था इस वीडियो ने, और मैंने ये वीडियो अपनी फैमिली को दिखाया, अपने ब्रदर को दिखाया, अपने सबको दिखाया, अपनी पूरी फैमिली को, तो जिससे कि उनको भी थोड़ा अवेयरनेस हुई कि हाँ ऐसा होता है, खाली अकेला हमारा बच्चा ही नहीं है। उनको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, जो कि आपको खुद समझाना पड़ेगा बहुत ही पेशेंस के साथ। अगर वो कहें कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम पागल हो गए हो, ये वीडियोस देख के, सोशल मीडिया को देख के आपको एक भूत चढ़ गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको बोलेंगे आपकी फैमिली, ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम के बाद शादी हो जाती है, सब ठीक हो जाता है। तो उनको ये बताओ कि अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं आपकी डॉक्टर के साथ काउंसलिंग करवा सकता हूँ। डॉक्टर को लगता है कि हम डॉक्टर के थ्रू ही बात करेंगे, उसके बाद हम कोई आगे स्टेप लेंगे। उसे डॉक्टर की काउंसलिंग कराओ और बताओ उन्हें कि हाँ ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं फिर फैमिली आपको, उनका क्या स्टेप रहेगा आगे, वो सबके अपने अकॉर्डिंग टू फैमिली के ऊपर है कि वो किसी को समझते हैं या नहीं। तो ये थी। तो गाइज अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ स्टेप के ऊपर। फिफ्थ स्टेप हमारा है टाइम दो और पेशेंस रखो। तो गाइज आपको लगता है, आपको लगेगा जिस दिन आप अपने घर में बता दोगे तो आपको ऐसा लगेगा अब मैंने बता दिया, अब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाए। तो नहीं गाइज, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी फैमिली को, और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने उनको बता दिया, अब ये समझ क्यों नहीं रहे, अब ये मेरे को उस तरीके से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, अब ये मेरे को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो भाई जैसे आपको टाइम लगा है वैसे ही उनको भी टाइम लगेगा। मेरे को भी अपने आप को पूरा प्रॉपर समझने में, खुद को एक्सेप्ट करने में मेरे को भी बहुत टाइम लग गया था। तो वैसे ही आपको भी टाइम लगेगा और फैमिली को भी टाइम लगेगा। ये नहीं होगा कि आज बोल दिया तो फैमिली मान जाएगी, नहीं। उनको टाइम दो और पेशेंस रखो, और एक ना एक दिन आपकी फैमिली जरूर मान जाएगी। तो गाइज, और सेकंड ये भी हो सकता है कि पहले आपकी फैमिली को शॉकिंग रिएक्शन होगा, या कंफ्यूजन हो सकता है कि आप ऐसा नहीं हो और हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको, या जो भी है। पर उस चीज़ को लेके आपको निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना कि मेरी फैमिली मेरे को क्यों नहीं समझ रही। फैमिली समझेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ अगर आप उनको जैसे आज आपने बोला, फिर कल फिर दोबारा बोलोगे, एक हफ्ते बाद फिर बोलोगे, तो आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको रेगुलर तरीके से फॉलोअप उनको लेते रहेंगे, बोलते रहेंगे अपने बारे में, नहीं मेरे को करना है, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है, आप उस चीज़ को समझो, आप समझो समझो, तो वो चीज़ उस चीज़ में वो आपको एक्सेप्ट धीरे 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 आपके बारे में वो समझना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले आप ये सारे क्वेश्चंस करने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना। मतलब कि एक मेरी तरफ से एक बोनस टिप कह सकता हूँ मैं उसको, कि अगर घर में कोई इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो, घर में आपको लगता है कि भाई माहौल ठीक नहीं है और टॉक्सिक हो सकता है, और वो आप पे हाथ भी उठा सकते हैं, डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, आपको बंद भी कर सकते हैं रूम में, और बहुत सी चीज़ें हो करते हैं पेरेंट्स। मैंने अपने दोस्तों से सुना है, किसी के पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लविंग और उस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं अपने बच्चे को, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर काम करेंगे, बट आप अभी डिप्रेस मत हो। इस तरीके से भी फैमिली बात करती है, बट कुछ कुछ की फैमिली ऐसी होती है कि जो कि बात नहीं करती, सुनती भी नहीं है, और वो अपने हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर देते। तो इसके लिए आपको एक पहले से सेफ्टी रखनी पड़ेगी कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है बोलने से, क्योंकि सबको पता होता है अपनी फैमिली का कि मेरी फैमिली किस तरीके की है। तो आप अपने हिसाब से उनको बोल सकते हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने बस सिर्फ इतना बताया आपको कि आप इस तरीके से अपनी फैमिली में बात कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि
फैमिली आपकी नहीं मान रही या कुछ है और आप अपने घर से दूर जाके कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि ये सब आपके खुद के डिसीज़न होंगे। किसी के कहने पे आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे और सबसे पहले आप खुद अपने पैरों पे स्टैंड रहें और स्टेबल रहें। इन केस आपको घर से बाहर जाकर कुछ करना हो या अपने आप को ही चूज़ करना है आपको, तो सबसे पहले आप अपनी जॉब को देखो कि आप जॉब करते हैं या नहीं। पैसे सेविंग करो और कॉन्फिडेंट रहो। अगर जो आप करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट पेशेंस ज़रूर रखना और फैमिली एक बार में नहीं मानती, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो मानती है और स्टेप बाय स्टेप आप अपनी बातें उनको रखो और बिल्कुल भी निराश नहीं होना दोस्त। और मैं आपको बस यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने आप को जानो, फिर कोई स्टेप लो। तो गाइज़ होपफुली कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फैमिली में कैसे मनाएँ और कैसे समझाएँ अपने बारे में। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं गाइज़। तो गाइज़ होपफुली कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बहुत सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करें जो जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। और हॉनेस्टली अगर मैं इस चीज़ के लिए कहूँ कि अगर आपका दिल साफ है और आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो भगवान भी आपके लिए अच्छा सोच रहा है और अच्छा ही करेगा। और हमेशा एक मंत्र याद रखना जो कि मेरा खुद का है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए होगा और आगे जो भी है वो भी अच्छे के लिए ही भगवान देंगे आपको। तो कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी सैड नहीं होना, बस अपने एफर्ट्स करते चले जाओ, काम करते चले जाओ, कॉन्फिडेंट होके। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, लोगों की मत सुनो। जितना ज़्यादा लोगों की सुनोगे, उतना ज़्यादा आप डिप्रेस होते चले जाओगे और नेगेटिव होते चले जाओगे। तो इसीलिए नेगेटिव पीपल से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ अपना एनवायरनमेंट बनाओ और जो सोचोगे, जैसा सोचोगे, आप वैसे ही बनते चले जाओगे। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि बी कॉन्फिडेंट और यही सोचो कि यस मैं कर सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगा, मैं अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करूँगा और आगे मैं अपनी लाइफ के लिए वो सारी चीज़ें करूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो गाइस वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड और थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।